हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को LCM और SCM निकालना बता दिया था, तो आज उसके आगे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो आप लोगों को याद रखना है। वो क्या है बच्चों? लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो ही गए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को आज यहाँ पे करवा के बताऊँगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आइए सबसे पहले आपका प्रश्नावली 1B का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इसमें से करवा देते हैं, जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत सारी संख्याएं दी हुई है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। 156 दिया हुआ है, 156। इसको मैंने आपको कल करवा दिया था, लेकिन फिर से एक बार करवा देता हूँ बच्चों। तो देखिए 156 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी दो एक से, अब वैसे तो छोटी तो एक भी होती है, लेकिन एक से भाग देने का कोई मतलब तो होता नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें गुणनखंड फाइंड आउट करना है। तो 2 से देखिए लेकर जाएंगे इसको, तो पहले आ जाएगा आपका 78। फिर से 2 से लेकर जाएंगे तो आ जाएगा आपका 39। अब देखिए 2 से हम लेकर नहीं जा सकते हैं, 2 से भाग नहीं कर सकते इसमें। 39 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए अभी हम 3 से लेकर जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग ना तो ये 3 के बाद देखिए ना 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग 13 से लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1। अब इसके बाद इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है हमको, तो ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कुछ करने वाली बात नहीं है। तो आइए, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों कि HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का कि इतना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x का वैल्यू क्या आएगा, x का मान क्या आएगा बच्चों? तो क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ, ये क्वेश्चन है बच्चों, HCF ऑफ 2, 2, 5 एंड 60 इक्वल टू 2, 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10x। ये बच्चों क्वेश्चन आपके बुक में प्रश्नावली 1B का 5वां क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया हुआ है HCF ऑफ इतना ये है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसमें बच्चों ये फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए इसमें 2 संख्याएं हमारी दी हुई हैं, एक ये, और इसका HCF का मतलब होता है मासा। मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो आशा करता हूँ आपने सीख लिया होगा। तो आइए इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या है बच्चों क्या है, 225 गुणा 60 बराबर HCF इसका क्या दिया हुआ है, 225 गुणा 5 माइनस 10x। ये बच्चों इसका दिया हुआ है HCF, और इसका यहाँ पे आएगा ये HCF। अब गुणे लस यहाँ पे लिखते हैं, लस, क्योंकि मासा तो हमने लिख दिया। अब हमें लसा कहाँ से मिलेगा, इन दोनों का लसा निकाल लेंगे हम बच्चों, जैसे निकालते हैं आप लोग लसा निकालना जानते हैं, पिछले लेक्चर में ये करवा चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे आपको लसा निकाल के मैं दिखा देता हूँ कि कितना आएगा। तो सबसे पहले बच्चों लेकर जाएंगे हम लोग 2 से,
तो 2 से इसमें भाग तो नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे, ये लो, ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। देखिए 3 से इसमें चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 75 बच्चों, और यहाँ पे 5। अभी 3 से फिर से जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 25 और 5। अभी 3 से भी नहीं जाएगा, अब हम 5 से लेकर जाएंगे बच्चों। ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका एलसीएम देखिए हो जाएगा 2 दूना 4, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा 900 आई थिंक, हाँ यही 900 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेस है की जगह पे 900 लिख देंगे, ठीक है। तो 225 गुणे 60 बराबर 225 गुणे 5। ये चीज़ें बहुत सारी बच्चों को ना आती होंगी, तो उनको लगेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे सभी बच्चों को बताया जा रहा है, जिनको नहीं भी आता है और जिनको आता है उनके लिए भी। तो प्लीज़ जिनको आता है तो वो देखें। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ पे ये गुणा में है, और इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पे एक इस यहाँ से इसको काट देंगे। ये चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी करना। फिर यहाँ पे देखिए 5 से और काट देते हैं, जिससे छोटा हो जाएगा हमें और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए 5 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 45 बार में ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 बार में। अभी हम देखिए 6 कम 6 इससे हमारा कैलकुलेशन और कम हो जाएगा। अब ये 15 बार में ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 15 इक्वल टू, अभी इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, 5 है, ये तो 1 हो गया यहाँ पे। तो 5 5 25, 5 दूना 10 तो 12 एंड 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x। अभी इसको 10x को इधर लाते हैं, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो 10x बराबर 1125 माइनस 15, दैट इज 10x बराबर, इसमें से 1125 में से 15 निकाल देंगे तो 1110 बच जाएगा, या x बराबर 1110/10 बराबर 111। तो देखिए बच्चों x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 111। तो इस प्रकार x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, पहले इस फॉर्मूले पे रख दिया हमने। ये देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मास है गुणे लस है, लस है, हमने इन दोनों संख्याओं का लस ऐसे फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मैं आपके जितने प्रश्नावली में एक टाइप के जितने कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से एक ही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अभी आपके प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ बच्चों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि एक ट्री मेथड का गुणनखंड दिया हुआ है, जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो ट्री मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये बना हुआ है बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है y, फिर एक बॉक्स है, यहाँ पे है बच्चों 4, और यहाँ पे है आपका x, फिर इसमें 2 पार्ट में ये भी है, यहाँ पे है बच्चों 7, और यहाँ पे है 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 1B का ये 7वां क्वेश्चन है।
तो इसमें हमने बताया था कल आपको ट्री मेथड से कैसे गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, तो उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या था कि हम लोग क्या करते थे, देखिए ये जो संख्या होती थी यहाँ पे जो भी संख्या लिखते थे इस संख्या को से इस संख्या में डिवाइड करते थे, जो आंसर आता था इसमें लिखते थे। फिर इस संख्या से इस संख्या में भाग देते थे, जो आता था यहाँ पे लिखते थे। इसका मतलब अगर इसका और इसका गुणा कर दे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कर देंगे। तो x की वैल्यू जो है 3 गुणा 7 कर देंगे तो आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे 3 गुणा 7 करने पे 21। अब यहाँ पे तो आ गया आपका, देखिए 21 आ गया x की जगह पे। इसी प्रकार अब y की वैल्यू निकालनी है। जैसे इस संख्या से इसमें भाग देने पे ये आता था, तो इसका मतलब अगर इसका इसमें गुणा कर दें तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, 21 गुणा 4। तो 21 गुणा 4 करेंगे तो 84 आएगा, जो कि है y की वैल्यू 84 होगी। इस प्रकार हम लोग इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दिया हुआ है 18 और 117 का HCF इसमें दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है। HCF ऑफ, देखिए HCF 18 और 117 का HCF दिया, कितना दिया हुआ है बच्चों, 18m - 117 ये दिया हुआ है। 18 और 117 का HCF, तो m का मान निकालना है और 18 और 117 का LCM निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया था सेम उसी के जैसा है, फिर भी एक बार मैं करवा देता हूँ। तो इसमें हम लोग ने क्या किया था, 18 और 117 का सबसे पहले LCM निकालेंगे बच्चों, ठीक है। 2 से ये 9 बार में देखिए जाएगा और 117 में 2 तो जाएगा नहीं। फिर 3 से लेकर जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से लेकर जाएंगे बच्चों, तो एक ये तो 1 बार में हो गया, ये 13 बार में, ठीक है। तो फिर 13 से लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, इसको अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 234। तो LCM ऑफ 18 एंड 117, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, तो आ जाएगा आपका 234। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 234। तो ये हो गया LCM। अभी इस क्वेश्चन में आपको LCM भी पूछा हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व हो गया। अभी दूसरा है कि इसमें m का मान हमें निकालना है। तो वही पिछला जो फॉर्मूला भी बताया था मैंने, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उससे आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं। पहली संख्या क्या है 18 गुणे दूसरी संख्या क्या है 117 बराबर लसा क्या है आपका 234 अभी हमने निकाला, और मैसेज इसमें दिया हुआ है 18m गुणे 117, ठीक है बच्चों। अभी क्या करते हैं कि देखिए इसको इस साइड लाते हैं, एक स्टेप कम करने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं इधर, तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 117 से 2 बार में इसको काट सकते हैं, मतलब डिवाइड हो जाएगा आराम से 2 बार में, तो ठीक है। तो 18 बराबर ये बच गया हमारा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 18m, सॉरी यहाँ पे माइनस है बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी में आ जाता है 18m - 117। तो ये देखिए अभी ये 2 एकम 2 2 9 18, 9 बार में ये भी डिवाइड हो गया, तो अभी ये बच गया आपका बस 18m - 117। अभी इस 117 को इस साइड पे लेके आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 9 + 117 बराबर 18m, या 18m बराबर 117 में 9 को ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 126, ठीक है। अब 126, अभी इसको m बराबर 126/18, ठीक है, 126/18। अभी जब इसको भाग देंगे तो 7 बार में 18 × 7 = 126 होता है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों।
इस प्रकार से आप लोग अब कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा होगा तो वो भी करवा दिया जाएगा आप लोगों को। अभी लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन तो आपके हो ही गए, और आपने अगर किया होगा तो सारे ही हल हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस प्रश्नावली 1B को करने में। फिर एक क्वेश्चन और करवा देते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, जिसमें ये है क्वेश्चन नंबर 13 आपका। थोड़ा अलग सा है तो इसलिए इसको करवा दिया जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो भाज्य संख्या क्यों है, यही हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब कैसे ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हल देखिए इसको कैसे हम लोग, मतलब इसको भाज्य संख्या में प्रूफ करना है कि ये दोनों संख्याएं जो है भाज्य हैं या नहीं है। तो ये हम पहली संख्या ले लेते हैं 7 गुणे 11 13 गुणे 11 प्लस 11। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो हम लोग इस 11 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए क्या बच गया अंदर, 7 गुणे 13, ये तो हो गया एक जगह पे प्लस 1। ठीक है बच्चों, अभी क्या हो गया, 11 तो इधर है और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 13 7 91 होता है, 91 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1, तो 11 गुणा 91 प्लस 1 92 आ गया। तो अभी ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसका मतलब ये 11 से तो ऐसे ही डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम लोग नीचे लिख देंगे कि इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है, जब वो अपने और एक को छोड़कर किसी और संख्या से डिवाइड हो रही है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। और यहाँ पे ये 11 से डिवाइड हो रही है बच्चों संख्या, इसलिए ये भाज्य होगी। सेम ऐसा ही इसमें भी कर देंगे बच्चों, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर प्लस 1 ये हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अभी इसमें भी देखिए इसको मल्टीप्लाई करके एक इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ भी कोई संख्या आ जाएगी, जिसको मान लीजिए वो संख्या p आ जाती है तो उसको भी 3 गुणे p के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ भी वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए फिर इसको वही लिख सकते हैं कि हम लोग इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। आप लोग गुणनखंड निकालना अच्छे से सीख ही गए होंगे, ट्री मेथड से भी सीख गए होंगे, तो इस पूरे प्रश्नावली को आसानी से हल किया जा सकता है। अब आप आसानी से सारे क्वेश्चन इस अध्याय के हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आगे तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग आगे भी करवा देंगे। और आपका ये प्रश्नावली 1B तक का कंप्लीट हो गया। और अब देखिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 10th में होंगे या आने वाले होंगे उनको। और जो कोई भी बच्चा आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा होगा गवर्नमेंट जॉब की, उसको भी ये चैनल शेयर कीजिएगा, जल्द ही उसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पे शुरू होने वाली है। थैंक यू बच्चों।